हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी का नाम है वुदरिंग हाइट्स। ये मूवी हमें बताती है कि पहले प्यार को भूलना कितना मुश्किल है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं भारी बारिश में मिस्टर अर्नशॉ एक लड़की को अपने घर पर लेकर आते हैं। मिस्टर अर्नशॉ अपनी फैमिली से उस लड़के को मिलवाते हुए कहते हैं कि ये लड़का उन्हें अकेले सड़क पर मिला था, तो वो उसे घर लेकर आ गए और आज से ये यहीं रहेगा। मिस्टर अर्नशॉ की फैमिली में उनका बड़ा बेटा हेनले, बड़ी बेटी नेली और छोटी बेटी कैथी होती है। कैथी को शायद उस लड़के का आना पसंद नहीं आता, तो वो उसके मुंह पर थूक देती है। तो मिस्टर अर्नशॉ कैथी को थप्पड़ मारते हैं और नेली को कहते हैं उस लड़के को साफ करने के लिए। नेली ना चाहते हुए भी उस लड़के को साफ कर देती है। सुबह वो लड़का कैथी को खिड़की से देखता है। इतने में मिस्टर अर्नशॉ वहाँ आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। उसके बाद वो लड़का जब अकेले खड़ा था तो कैथी उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो दोनों हॉर्स पे बैठ के एक सुंदर सी जगह पे जाते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। अब कैथी और उस लड़के में दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर अर्नशॉ और उसकी पूरी फैमिली मिलके उस लड़के का रिलीजन चेंज करवाते हैं और उसका नाम हेथक्लिफ रखते हैं। जब वो हेथक्लिफ को पानी में डाल रहे होते हैं तो हेथक्लिफ वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे कैथी भी भाग जाती है। दोनों दिन भर घूम घाम के शाम में घर आते हैं तो मिस्टर अर्नशॉ फिर से कैथी को मारते हैं और दोनों को रूम में बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे कैथी का हॉर्स बीमार था तो हेथक्लिफ हिंडले से उसकी हॉर्स मांगता है। इस पे हिंडले हेथक्लिफ को मारता है। ये बात जब मिस्टर अर्नशॉ को पता चलती है तो वो हिंडले को पनिश करते हैं। इससे होता यह है कि हेथक्लिफ के लिए हिंडले की नफरत और बढ़ जाती है कि उसके खुद के डैड किसी बाहर वाले के लिए अपने ही बेटी को पनिश कर रहे हैं। अब कुछ दिन बाद हिंडले अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है तो कैथी और हेथक्लिफ दोनों बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। एक दिन यूं ही साथ खेलते खेलते दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। दोनों घर आते हैं तो देखते हैं मिस्टर अर्नशॉ थोड़े बीमार है। कैथी काफ़ी उदास हो जाती है और कुछ दिनों बाद मिस्टर अर्नशॉ की डेथ हो जाती है। इसके बाद हिंडले वापस आ जाता है, वो भी एक लड़की फ्रांसिस से शादी करके। वो हेथक्लिफ को क्लियर कर देता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसका सर्वेंट बन के रहना होगा, वरना यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। कैथी इस पर ऐतराज़ जताती है, मगर क्या फ़ायदा। मिस्टर अर्नशॉ के जाने के बाद अब हिंडले ही इस घर का मालिक था। अब हेथक्लिफ को जो काम दिया जाता वो करता। एक दिन कैथी उसे बुलाने आती है और वो अपना काम छोड़ के उसके साथ चला जाता है। कैथी उसके लिए खाना लेकर आती है, मगर इस पर भी हेथक्लिफ को सजा दी जाती है जो बीच में काम छोड़ के जाने के लिए। कैथी कहती रह जाती है कि इसमें हेथक्लिफ की कोई गलती नहीं है, उसने उसे बुलाया था, मगर हिंडले उसे घर के अंदर खींच के ले जाता है। इसके बाद कैथी और हेथक्लिफ शाम साथ बैठे होते हैं तो उन्हें सामने एक बड़ा सा घर दिखता है। दोनों ही उस घर तक रेस लगाते हैं, मगर वहाँ पे जाके एक डॉग कैथी के पैर पे काट देता है। तो उस घर के लोग कैथी को अंदर ले जाते हैं और हेथक्लिफ को वहाँ से भगा देते हैं। हेथक्लिफ वहाँ से आ जाता है, मगर कैथी कई दिनों तक वहीं रहती है और जब वो वापस आती है तो हेथक्लिफ उसको देख के बहुत खुश होता है, मगर कैथी कुछ बदली बदली सी थी। कैथी उसे कहती है कि तुम काफ़ी डर्टी लग रहे हो। इस पे हेथक्लिफ वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद कैथी की जिन लोगों ने हेल्प की थी, हिंडले उन्हें घर पर इन्वाइट करता है। इस पे नेली हेथक्लिफ को कहती है कि वो चाहे तो वो उसको तैयार होने में हेल्प कर सकती है। हेथक्लिफ पहले तो मना कर देता है, मगर फिर मान जाता है। अब शाम में सारे मेहमान आ जाते हैं, उसमें से एक लड़का एडगर भी होता है। वो हेथक्लिफ की ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है तो हेथक्लिफ उस पर खाना फेंक देता है। इस पे हिंडले उसे बहुत मारता है और स्टोर रूम में बंद कर देता है। तो कैथी उसके लिए खाना लेकर आती है। अब कई महीने बीत जाते हैं और शाम में टहलते वक्त हिंडले की वाइफ ग्राउंड में ही एक बच्चे को जन्म देती है, मगर कोई भी डॉक्टर फैसिलिटी ना होने के कारण उसका बच्चा तो बच जाता है, मगर फ्रांसिस की डेथ हो जाती है। खैर, अब धीरे धीरे हेथक्लिफ नोटिस करता है कि कैथी उस नए लड़के एडगर के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है। तो हेथक्लिफ कैथी से पूछ ही लेता है कि ऐसा क्यों। तो कैथी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। इतने में वहाँ एडगर भी आ जाता है तो हेथक्लिफ वहाँ से निकल जाता है। रात में हेथक्लिफ नेली और कैथी की बातें सुन लेता है, जहाँ कैथी रोती हुई बता रही थी कि एडगर ने उसे शादी के लिए पूछा और उसने हाँ भी कर दी। तो नेली पूछती है तो तुम उदास क्यों हो, ये तो खुशी की बात है। तो कैथी कहती है एडगर अच्छा है, अमीर भी है और उससे प्यार भी करता है, मगर हेथक्लिफ का क्या, वो उसको भी पसंद करती है। वो चाह के भी मगर हेथक्लिफ से कभी शादी नहीं कर सकती, वरना लोग क्या सोचेंगे। ये सब सुनने के बाद हेथक्लिफ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद का। हेथक्लिफ वापस आता है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। उसकी मुलाकात सबसे पहले हिंडले से होती है। हिंडले काफ़ी बीमार था, मगर उसके एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आता। जब हेथक्लिफ कैथी के बारे में पूछता है तो हिंडले बताता है उसने तो एडगर के साथ शादी कर ली, मगर साथ ही वो उसे सस्ते में रूम देने की बात भी करता है। अब हेथक्लिफ सीधा कैथी से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है नेली से। नेली उसे देख के काफ़ी खुश होती है। वो बताती है अब कैथी इस हवेली की मालकिन है। हेथक्लिफ कैथी को बुलाने को कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कैथी आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनके लिए जैसे वहाँ वक्त रुक सा जाता है। कैथी उसे एडगर से मिलवाती है। यहाँ जब कोई नहीं होता तो दोनों आपस में बातें करते हैं। कैथी पूछती है क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। इस पे हेथक्लिफ कहता है कि मैंने पहले सोचा था कि एक बार तुम्हारा फेस देख लूँ, हिंडले से बदला ले लूँ, फिर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा, मगर अब तुम्हें देखने के बाद मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सुन के कैथी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वहाँ एडगर भी आ जाता है। अब हेथक्लिफ कैथी से मिलके वापस हिंडले के घर आ जाता है। नेक्स्ट सुबह हिंडले हेथक्लिफ से किराया एडवांस में मांगता है तो हेथक्लिफ उसे किराया दे देता है और कैथी भी उससे मिलने आती है, मगर साथ में एडगर की बहन इजाबेला भी आती है। तो तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बैठ के दोनों अपने पुराने वक्त को याद करते हैं। इधर हम देखते हैं कि हिंडले सारे पैसे जुए में उड़ा रहा है। खैर अब ऐसे कैथी और हेथक्लिफ मिलते रहते हैं। एक दिन कैथी बताती है कि इजाबेला उसे पसंद करती है और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि कैथी प्रेग्नेंट है। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। रात वो घर आता है तो हिंडले उससे और पैसे मांगता है, जबकि हेथक्लिफ ने साल भर का किराया पहले ही दे दिया है। फिर भी वो उसे और पैसे दे देता है। नेक्स्ट डे हेथक्लिफ वापस से कैथी के घर जाता है। उसे इजाबेला नज़र आती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे सच में वो पसंद करती है। तो इजाबेला चुप हो जाती है। इस पे हेथक्लिफ उसे किस करता है, ये जानते हुए कि कैथी उसे विंडो से देख रही है। वो अंदर आता है तो कैथी उससे पूछती है क्या वो कर क्या रहा है, क्या वो सच में इजाबेला को पसंद करता है। इस पे हेथक्लिफ कहता है क्या उसे जलन हो रही है, मगर क्यों, वो उसका हस्बैंड तो नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। इस पे कैथी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। इतने में वहाँ एडगर आ जाता है और पूछता है ये सब हो क्या रहा है, और हेथक्लिफ को निकल जाने को कहता है। तो हेथक्लिफ कैथी से कहता है कि अब उसको सच कबूल करना ही होगा कि वो उसको प्यार करती है। यहाँ एडगर भी कहता है अब बहुत हो गया, उसे किसी एक को चुनना ही होगा। तो कैथी रोने लगती है और हेथक्लिफ और एडगर की फाइट हो जाती है। हेथक्लिफ उसे यहाँ से चलने को कहता है। वो ये भी कहता है कि वो उसका और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा, मगर कैथी कुछ भी नहीं कहती। तो हेथक्लिफ वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद हेथक्लिफ इजाबेला से शादी कर लेता है और वापस से हिंडले के घर आता है। और यहाँ आके उसे पता चलता है कि जब से वो यहाँ से गया है तब से कैथी काफ़ी बीमार है। तो वो कैथी के घर वापस जाता है, मगर अंदर नहीं जाता। बाहर से ही सुनता है कि कैथी उसके बारे में पूछ रही है। वो चुपचाप वापस आ जाता है। रात में इजाबेला कहती है क्या कैथी अभी तक मरी नहीं। इस पे हेथक्लिफ अपना आपा खो देता है और तकिए से इजाबेला को मारने की कोशिश करता है, मगर इजाबेला वहाँ से भाग जाती है। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन हिम्मत करके हेथक्लिफ कैथी से मिलने जाता है। वो बीमार लेटी होती है। हेथक्लिफ उसे हक करता है। यहाँ कैथी उससे पूछती है क्या वो इस दुनिया से चली जाएगी तो वो उसे याद करेगा। यहाँ कैथी और हेथक्लिफ गले लगकर बहुत रोते हैं, मगर इसी वक्त कैथी बेहोश हो जाती है। वहाँ एडगर भी आ जाता है तो हेथक्लिफ वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दिनों बाद हेथक्लिफ को एक वहाँ की सर्वेंट बताती है कि कैथी की आज डेथ हो गई है। हेथक्लिफ जैसे टूट जाता है। वो बहुत ही रोता है। वो रात में कैथी के बॉडी के पास आता है और उसे गले लगाकर बहुत रोता है, मगर अब कैथी जा चुकी थी। उसका फ्यूनरल भी हो जाता है, मगर हेथक्लिफ कैथी से दूर जाना ही नहीं चाहता था। तो वो कैथी की कब्र खोद कर उसे देखना चाहता था, मगर वो उसका कॉफिन नहीं खोल पाता। तो हार के वो घर वापस आ जाता है। यहाँ सबको पता चल जाता है कि हेथक्लिफ ने ऐसी हरकत की है, तो इजाबेला उसे घर के अंदर आने नहीं देती, मगर फिर भी वो अंदर आ जाता है और हिंडले से उसकी फाइट होती है और वो हिंडले को बहुत ही मारता है। नेक्स्ट डे लॉयर आता है और क्योंकि हेथक्लिफ ने इतने ज़्यादा पैसे हिंडले को ऑलरेडी दे चुके थे तो वो घर और फार्म उसका हो जाता है। बाहर आकर हेथक्लिफ आसमान की तरफ देखता है और कैथी को याद करता है और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है।
मूवी की बात करें तो मुझे ये मूवी थोड़ी बोरिंग लगी क्योंकि कैरेक्टर्स के आपस में डायलॉग्स बहुत ही कम हैं, इसलिए वो आपस में ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।